यो भाई लोग, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 6 और इससे पहले के पार्ट्स तुम मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 आर्क्स कवर कर चुका हूं। आज की वीडियो में 3rd आर्क स्टार्ट होगी और खत्म भी हो जाएगी, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट आर्क। और इसमें हम ORV के वर्ल्ड से और भी ज्यादा फेमिलियर होने वाले हैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ हमारे सर पे डाल दिए जाएंगे। मतलब और भी ज्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग होने वाली है। तो आगे की ORV लोर के लिए आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी पार्ट स्किप मत करना, स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो देखना। और वैसे भी मजा तो आने ही वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपने पानी लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। लास्ट एपिसोड के एंड में उस इतने बड़े मॉन्स्टर ने हमारी डोगजा को खा लिया था ना। हम देखते हैं डोगजा फ्लूइड्स के बीच में बह रहा होता है, मतलब उसके पेट के अंदर ही। एंड डोगजा सोच रहा होता है कि मैं अब और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता अपनी ब्रेथ, लेकिन मुझे होल्ड ऑन करना होगा। मैं यहाँ पे पास आउट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पास आउट होना मतलब बेहोश होना, सीधा मौत। और हम देखते हैं एक साथ बहुत सारा यही लिक्विड उसके पेट में जाके गिरता है, उस सी सरपेंट के। फाइनली एक बड़ा सा एरिया होता है, उसमें जैसे जैसे सांस लेता है हमारा डोगजा आसपास देखता है और डोगजा बोलता है देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं इसके पेट में पहुंच चुका हूं, बिना मेरी बॉडी टूटे फूटे या फिर डाइजेस्ट हुए। डोगजा अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाता है, चारों तरफ देखता है, पूरा कूड़ा मलबा पड़ा हुआ है, पानी, गाड़ी, सीमेंट, लोगों की बॉडीज उड़ रही हैं पानी में ऊपर। एंड डोगजा इज लाइक वाह, देखने में तो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग सीन लग रहा है। और थोड़ा तैरता हुआ हमारा डोगजा एक पत्थर पानी के ऊपर होता है, उस पत्थर पे पहुंचता है और उस पर चढ़ने के बाद डोगजा इज लाइक क्या ही घटिया साइकोपैथ था वो। कंपेनियन बोला उसने है, हाँ मतलब जुंगो की बात कर रहा है। एंड डोगजा इज लाइक क्या ये टेस्ट ले रहा है मेरा कि मैं वर्दी इनफ हूं या नहीं उसका कंपेनियन बनने के लिए। तभी वो नरेशन में बोलता है कि मैं समझता हूं कि वो ये सब कर क्यों रहा है। उसने कभी भी ट्रू कंपेनियन बनाया नहीं, तब वो फेल किया था अपना पहला राउंड उसके बाद। और वो ऑलरेडी एक रिग्रेसर है, वो हमेशा से इतना ज्यादा पावरफुल रहता है। ज्यादातर लोग उसे सेवियर, भगवान मानते हैं और इसी के चक्कर में वो नेचुरली एक लोन वुल्फ बन जाता है। उसके लिए सारे के सारे लोग या तो सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर सबऑर्डिनेट नहीं है तो एनिमी है। तो ये मेरा टेस्ट ही लेने की कोशिश कर रहा है, मुझे यहाँ इसके मुंह में फेंक के। वो चाहता है मैं अपनी वर्थ प्रूव करूं, अगर मुझे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तभी डोगजा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैसेज लॉग को खोलो। तभी विंडोज ओपन होने लगती हैं एक साथ इतनी सारी कि तुम फेल कर गए हो, सिनेरियो क्लियर नहीं कर पाए हो, 100 कॉइन डिडक्ट हो चुके हैं तुम्हारी चैनल फीस के नाम पे। वो कॉन्ग एग्री कर रहा है तुम्हारे रिमार्क्स पर जो इसने बोले थे उससे। वो कॉन्ग ने तुम्हें 100 कॉइंस दिए हैं। डिमोनिक जज ऑफ फायर भी एग्री कर रही है और उसने भी 100 कॉइंस दिए हैं। वहीं जो सीक्रेटिव प्लॉटर है वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। खैर जिस पत्थर पे बैठा होता है एक साथ वो पत्थर मूव करने लगता है। डोगजा देख के घबराने लगता है, अरे क्या होने लग गए। तभी वो बताता है कि TWS से उस नोवेल के अकॉर्डिंग इस सी सरपेंट के पेट में एसिड सीक्रेट होने लगता है 3 मिनट के अंदर। जैसे ही उसका प्रे उसके अंदर जाता है उसके बाद 3 मिनट के अंदर उसके पेट में एसिड रिलीज होने लगता है। मतलब दूसरे शब्दों में इन भाई साहब के पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी एक साथ पीछे से आवाज आती है कि काफी डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही थी। हाँ पीछे से कौन आता है, डोगबी। डोगजा इज लाइक डोगबी। वो बोलता है हाँ मैं, लेकिन एक सेकंड, जो एक नॉर्मल इंसान को बहुत ज्यादा होपलेस हो जाना चाहिए था इस सिचुएशन के अंदर, तू यहाँ इतना शांति से क्यों बैठा हुआ है इतना चिल माहौल में। जिसमें डोगजा बोलता है मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। डोगबी इज लाइक हो नाउ दिस इज सम इंटरेस्टिंग। और डोगजा बोलता है तू रुक जुंगियो, मैं यहाँ से तो बाहर निकलूंगा ही 1 के अंदर, लेकिन मैं ऐसी पावर भी ऑब्टेन करूंगा जो तेरे बराबर की होगी। तेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे मेरे को एक्सेप्ट करना ही होगा एज योर कंपेनियन। और हम देखते हैं उस सी सरपेंट को वहां से जा रहा होता है तैरता हुआ और दूर से जुंगियो देख रहा होता है उसे जाते हुए और जुंगियो टर्न करके स्टेशन की तरफ चलने लगता है। वहां अंदर डोगबी बोलता है तू मेरा इंतजार कर रहा था। डोगजा इज लाइक हाँ कुछ कॉइंस है ना जो तुझे मेरे से कलेक्ट करने हैं। डोगबी इज लाइक कॉइंस। जिसमें डोगजा बोलता है क्योंकि मैंने फेल किया है ये सिनेरियो को क्लियर करने के लिए, तो तू मेरे से कॉइंस लेगा ना एज अ पेनल्टी। जिसमें डोगबी एक्साइट होकर बोलता है कॉइंस लूंगा, तेरी जान ना लूं मैं, क्योंकि तुम्हें याद हो पिछले सिनेरियो में जो लोग क्लियर नहीं कर पाए थे वो सब टपक गए थे ना, और इस सिनेरियो को हमारा डोगजा क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन डोगजा बोल रहा है कॉइंस ले लो। तभी हमारा डोगजा बोलता है आगे कि अगर तुझे मेरी लाइफ लेनी होती तो पेनल्टी फॉर फेलियर के अंदर क्लियरली लिखा होता, लेकिन वहां पे 3 क्वेश्चन मार्क्स बने हुए थे। याद है, तो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि 3 क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, उसी की बात कर रहा है। इसका मतलब मैं नेगोशिएट कर सकता हूं। जिससे वो डोगबी बोलता है इंटरेस्टिंग, मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं। तो इस कंक्लूजन पे आए इस इतने छोटे से क्लू से। नो वंडर कि सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस इतना ज्यादा तेरे पे निगरानी क्यों रखे हुए हैं। हाँ जैसे तुमने बोला, तू अपने आप को एक तरीके से खरीद सकता है, अपनी जान बचा सकता है सब सिनेरियोस के अकॉर्डिंग अपने कॉइंस देकर, और प्राइस होगी 5100 कॉइंस। अगर तुझे अपनी जान बचानी है इतने कॉइंस दे दे। जिसमें डोगजा बोलता है 5100 कॉइंस, और डोगजा अपने कॉइंस की तरफ देखता है, उसके पास एग्जैक्ट डिट्टो सेम इतने ही कॉइंस होते हैं। मतलब इसे इतने कॉइंस देने के बाद इसके पास 0 कॉइंस बचेंगे। इसीलिए तो डोगबी ने बोला ये नंबर। डोगबी तो पता है ना इसके पास कितने कॉइंस हैं। डोगबी इज लाइक इतने ही कॉइंस चाहिए मेरे को। अब तुम सोच रहे हो इतने कॉइंस कैसे हो गए, 4700 थे ना भाई, वो ऐड होते चले गए ना, वो इसे गिफ्ट करें इतने सारे कॉन्स्टलेशंस ने, इस वजह से। खैर हमारा डोगजा बोलता है नहीं यार ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा कम करो भाई, इतना ज्यादा सेमलेस है ये। वो सोच रहा होता है डोगजा अपने मन में। जिसमें सामने से डोगबी बोलता है तो क्या दिक्कत है, मर जा, मैं वैसे भी तेरे ऊपर ये फेवर ही करूंगा तुझे जान से बचा के। अगर तुझे ये पे नहीं करने हैं इतने कॉइंस तो यहीं पे क्विट कर दे। जिसपे सामने से डोगजा बोलता है सरप्राइजिंगली ठीक है तो मार दे मुझे। डोगबी इज लाइक है। डोगजा खड़े होकर बोलता है हाँ मैंने बोला मार दे मुझे, तू नहीं मार सकता ना। जिसमें डोगबी उसे देखने लगता है और डोगजा नरेशन में बोलता है ये मेरे ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं बहुत सारा क्राउड लेकर आ रहा हूं इसके लिए एट दिस मोमेंट। और डोगजा सोच रहा होता है अभी जो इतने सारे कॉन्स्टलेशंस इकट्ठा हो रखे हैं ना वो सब मेरी वजह से, और
अगर वैसे भी इसे मुझे मारना होता तो ये यहाँ तक मेरे पास चल के नहीं आता, मतलब यहाँ अपीयर नहीं होता, ना मुझे देखने आता, जिसमें सामने से डोकबी इज लाइक अब तू थोड़ा ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है मेरा, तू करना क्या चाहता है सब बोलकर। और हमारा डोकजा बोलता है लो ग्रेड डोकबी बेयोंग। हाँ बेयोंग इसका ही नाम है, जिसे सुन के डोकबी थोड़ा सरप्राइज में चला जाता है। डोकबी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये। डोकजा आगे बोलता है तेरा करियर कैसा जा रहा है एज अ स्ट्रीमर, जिसमें डोकबी बोलता है एक सेकंड तुझे मेरा नाम कैसे पता है। डोकजा बोलता है तेरा करियर एज अ स्ट्रीमर अच्छा नहीं जा रहा ना, कॉन्स्टलेशंस थोड़े ज्यादा स्टिंगी से आजकल, ज्यादा व्यूअर्स नहीं है तेरे। जिसमें डोकबी लाइक तू है कौन, तेरे जैसे ह्यूमन को इस सब के बारे में इतना कैसे पता है। तभी एक साथ विंडो पॉपअप होती है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस सस्पिशियस हो गए हैं तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर, और एक और विंडो पॉपअप होती है कि सीक्रेटिव प्लॉटर की आंखें स्पार्कल कर रही हैं तुम्हारे इस प्लान को देखते हुए, मतलब उसे बढ़िया लग रहा है। मैं बार बार ये सीक्रेटिव प्लॉटर से रिलेटेड ये इमोशंस क्यों बताता हूँ। सी अभी तुम्हें लग रहा होगा कि एनटीसी भाई थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इतना भी मत बताया करो। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी, चीजें रिवील होंगी, ऑब्वियसली मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता आगे की स्टोरी का, लेकिन ये सारी ही चीजें कनेक्टेड हैं, ये सारी चीजें लिंक होंगी आगे जाके, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। हमारा डोकजा बोलता है आगे कि तू थोड़ी देर के लिए अपने चैनल को शट ऑफ क्यों नहीं करता, और हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारा डोकबी उस चैनल को जो लाइव स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है उसे बंद करता है, और डोकबी बोलता है हाँ तो जरा सुनते तुझे कहना क्या है, और तुझे पता कैसे है इस स्टार स्ट्रीम सिस्टम के बारे में। तू एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तुझे कैसे पता, जो पावरफुल बीइंग है, कॉन्स्टलेशंस हैं, गॉड्स हैं, सिर्फ उनको पता है इस सब के बारे में, एक नॉर्मल ह्यूमन को कैसे पता। तभी हमें इस स्टार स्ट्रीम सिस्टम के बारे में बताया जाता है। ये बेसिकली वही तरीका है जिस तरीके को यूज करके ये जो फुटेज है जो ये शूट कर रहा है डोकबी अपने एंटीनास के थ्रू ब्रॉडकास्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी के अंदर, और इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं कॉन्स्टलेशंस जो बहुत बहुत ज्यादा दूर बैठे हुए हैं गैलेक्सीज में। और इसकी क्योंकि ये लाइव फीड चल रही है ना, इसमें लाइव में जो एक्टिंग कर रहे हैं ये एक्टर्स ये प्रॉपर ह्यूमंस होते हैं, और ये जो डोकबी है इन्हें स्ट्रीमर्स बोला जाता है, और यही स्टोरी टेलर्स होते हैं, मतलब यही बेसिकली बता रहे होते हैं कॉन्स्टलेशंस को, जो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो इसके स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, वो कॉन्स्टलेशंस पावरफुल बीइंग्स जो इनके चैनल्स को देख रहे हैं। डोकबी उन्हें बताता रहता है कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये सिनेरियो, अब ऐसा कुछ होने वाला है। तो बेसिकली वो ब्रिज को ये कवर अप करते हैं डोकबी। ये सब हम व्यूअर्स को एक्सप्लेन करने के बाद हमारा डोकजा के बोलता है ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे कैसे पता है इस सिस्टम के बारे में क्या नहीं। भैया क्या तुम्हें डोकबी किंग बनना है? डोकबी किंग, अगर तुम में से किसी ने नोवेल पढ़ी है ना ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की, तो यू नो इस टाइटल का क्या मीनिंग है और इस टाइटल से रिलेटेड क्या क्या होगा आगे। खैर हम अभी करंट स्टोरी पे चलते हैं। डोकबी बोलता है क्या क्या बोला तूने? डोकजा के बोलता है तुझे सरपास नहीं करना डोक गैग को या फिर गिल्डाल को, ये दोनों ही ऐसे ही डोकबी हैं जैसे बियोंग है। तुझे बेस्ट स्ट्रीमर बनना है ना, डोकबी बियोंग। हमारा डोकजा अपना हाथ आगे करता है और डोकजा बोलता है मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो और मैं तुम्हें डोकबी किंग बनाऊंगा। जिसमें डोकबी है डोकबी हंसने लगता है पागलों की तरह। डोकबी बोलता है तेरे अंदर दिमाग संतुलन हिल गया है तेरा, तू अगर इस जानवर के पेट में आ गया है तो तुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। मुझे पहले ही रियलाइज कर लेना चाहिए था जब तूने रिजेक्ट कर दिए थे सारे के सारे ऑफर्स कॉन्स्टलेशंस के। याद है वो सिलेक्शन फेज आया था एक, जिसमें तुम अपने प्रमोटर्स को चूज कर सकते थे, अपने स्पॉन्सर्स को चूज कर सकते थे, और उस टाइम पे हमें बताया नहीं गया था कि डोकजा ने किसे चूज किया है। और मैंने वहां पे बोला भी था कि हमें बताया नहीं जा रहा है, वो इसीलिए कि हमारे डोकजा ने कोई भी चूज ही नहीं किया था। डोकजा का कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है ही नहीं। और फिर डोकजा हमारा नरेशन बताता कि हाँ ये सही बात है। तब स्पॉन्सर सिलेक्शन हो रहा था इस सब सिनेरियो से पहले, इसने किसी को चूज नहीं किया था, उस विंडो को क्लोज कर दिया था। और वो डोकबी आगे बोलता है मुझे ये तो नहीं पता कि तुझे पता कैसे है इस स्टार स्ट्रीमिंग सिस्टम के बारे में, लेकिन मैं तेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं एक डोकबी हूँ, कोई कॉन्स्टलेशन नहीं हूँ, तो मैं तेरा एक सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं बन सकता हूँ। जिसमें डोकजा बोलता है मेरे को लग रहा है तेरे को समझ में नहीं आया कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैंने ये तो तेरे से पूछा ही नहीं कि तू मेरे को स्पॉन्सर करेगा या नहीं करेगा। जिसमें डोकबी लाइक फिर डोकजा बोलता है मुझे तेरी पावर से मतलब नहीं है, तेरे चैनल से मतलब है। डोकबी लाइक मेरा चैनल? डोकजा इज लाइक अरे कुछ नहीं समझ रहा है, तेरे को सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ एंटर होना एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तेरे चैनल पर। जिसमें डोकबी बोलता है तू एंटर करना चाहता है एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट वो मेरे साथ? जिसमें डोकजा बोलता है हाँ अब हमें ये स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट बताया जाता है, ये है क्या बीमारी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली डोकबी और कॉन्स्टलेशंस के बीच में होता है, जिसमें कॉइन्स शेयर किए जाते हैं। डोकबी जो होस्ट करता है एक कॉन्स्टलेशन के इनकारनेशन को अपने चैनल के ऊपर, उसके बदले डोकबी जिसका वो चैनल है जिसपे उसने उसके इनकारनेशन को शो कर रखा है, फीचर कर रहा है बेसिकली, वो उसे शेयर मिलता है। जो भी वो इनकारनेशन कॉइन्स कमाता है आगे जाकर उस कॉइन में उसको हिस्सा मिलता है कमीशन के तौर पे। और डोकजा आगे नरेशन में बोलता है यूजुअली इनकारनेशंस कुछ भी नहीं बोल सकते इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ऑल्दो इनकारनेशंस को सो कॉल्ड स्पॉन्सर करते हैं ये कॉन्स्टलेशंस, लेकिन कॉन्स्टलेशंस की नजरों में ये इनकारनेशंस सिर्फ स्लेव्स होते हैं। जिसमें डोकबी आगे हंसने लगता है और डोकबी बोलता है तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ज्यादा ही बढ़िया है ना, मुझे ये तो नहीं पता तुझे ये सब पता कहां से चला है, इसके बारे में तुझे कहां से नॉलेज मिली है, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई एक मियर ह्यूमन
स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा, स्पेशली जब तेरा कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन भी नहीं है। जिसमें डोग जाके बोलता है हाँ इसीलिए तो मैं ऑफर कर रहा हूँ तुझे क्या लगता है ये कॉन्स्टलेशंस स्टार स्ट्रीम को ज्वाइन क्यों करते हैं, तेरे चैनल्स को क्यों ज्वाइन करते हैं? जिसमें हमारा डोग जाके नरेशन बोलता है कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं स्टार स्ट्रीम के, उन्हें तुम बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले थ्रिल सीकर्स, जो चैनल बाय चैनल चेंज करते रहते हैं, उन्हें बस एक्साइटमेंट चाहिए होती है। और दूसरे इनकारनेशन सीकर्स, जो ढूंढ रहे होते हैं अपने अपने इनकारनेशन स्पॉन्सर करने के लिए। और डोग जाके बोलता है डोकेबी से कि अगर तू चाहता है अपने चैनल को अच्छे से चलाना, तुझे एटलीस्ट एक ग्रुप को तो सेटिस्फाई करना होगा। अब या तो तू अपनी स्ट्रीम्स को बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग बना सकता है, या फिर तू ऐसा इनकारनेशन ढूंढ सकता है जिसमें तेरे सब्सक्राइबर्स का इंटरेस्ट हो। जिसमें डोकेबी लाइक कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं हो रहा है एक ह्यूमन के लिए, इतना सब कैसे बोले जा रहा है, लेकिन ये सब से तेरा क्या वास्ता? चैनल मेरा, मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं ये स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, उससे तेरा क्या रिलेशन? जिसमें डोग बोलता है कितनी मोटी बुद्धि है तेरी, नो वंडर के तेरे सब्सक्राइबर काउंट इतना कम है। सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट फिगर, मतलब हंड्रेड्स के नंबर में है बस इसके सब्सक्राइबर्स, इस पर्टिकुलर डोकेबी के। डोगी बोलता है तेरे से मैंने पूछा मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, शांति से आगे की बात कर जो तेरे को मेन पॉइंट बोलना है। और डोग बोलता है क्या हो एक ऐसा चैनल जो दोनों काम कर सकता है, अपने सब्सक्राइबर्स को भी एंटरटेन कर सकता है और अच्छे अच्छे इनकारनेशंस को भी शो कर सकता है। जिसमें डोगी बोलता है लेकिन ये चीज तो इम्पॉसिबल है ना। हमारा डोग बोलता है जिसमें जो कॉन्स्टलेशंस ढूंढ रहे होते हैं अपने इनकारनेशंस स्पॉन्सर करने के लिए, वो इवेंचुअली चैनल को छोड़ के चले जाते हैं जैसे उन्हें स्पॉन्सर मिल जाता है, जो कि फेयर इनफ, सही बात है, क्योंकि जो काम वो ढूंढ रहे थे कि उन्हें इनकारनेशन चाहिए अपना, वो तो उन्हें मिल गया, वो उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, फिर वो चैनल पर रुकेंगे क्यों? जैसे ही स्पॉन्सर सिलेक्शन वो पर्टिकुलर फेज ओवर होता है, सारे के सारे ये कॉन्स्टलेशन चले जाते हैं स्पॉन्सर करके। लेकिन क्या हो एक ऐसा इनकारनेशन हो जिसने मना कर दिया है किसी भी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन को अपने साथ स्पॉन्सर करने के लिए। जिसमें डोकेबी आगे बोल। और डोगजा बोलता है और क्या हो अगर वही पर्टिकुलर इनकारनेशन जिसने सपोर्ट लेने से या फिर स्पॉन्सरशिप लेने से मना कर दिया है, वो आर्ट परफॉर्म करे बाकी सभी इनकारनेशंस को, डिस्पाइट उसके पास किसी भी कॉन्स्टलेशन का सपोर्ट नहीं है। जिसमें डोगबी का क्लियर आंसर होता है क्या इसीलिए तूने अपना सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं चूज किया? डोगजा बोलता है हाँ इसीलिए चूज नहीं किया। और डोगजा के बोलता है मैं श्योर हूं कि अभी कॉन्स्टलेशंस बहुत ज्यादा हंगामा मचा रहे होंगे और तेरे से बार बार बोल रहे होंगे कि चैनल ओपन कर, वो मरे जा रहे होंगे ये बात जानने के लिए। क्या ये फ्यूचर देख सकता है बंदा, मतलब हमारा डोगजा, और इसे इस मॉन्स्टर ने खा क्यों लिया? क्या ये बंदा मतलब हमारा डोगजा सही में एक प्रॉफिट है, या फिर ये बंदा है कौन जिसमें इतनी हिम्मत आ गई जो एक रिग्रेसर के अगेंस्ट चला गया, उसके सामने खड़ा हो गया? जिसमें डोगी बोलता है कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तेरा, अपने आप में कुछ ज्यादा नहीं चढ़ रहा तू, ठीक है भाई मान लिया, लेकिन तेरी ये बात कि एक नॉर्मल एक मियर ह्यूमन अगेंस्ट में जाएगा ऐसे बंदों के जो इनकारनेशंस हैं जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कॉन्स्टलेशंस, एक मियर ह्यूमन का कोई चांस ही नहीं है उनके सामने, और ऐसा ही हमेशा से होता है। जिसमें डोगजा बोलता है हाँ यही प्रूव करना चाहता हूं मैं, और सिर्फ तुझे अपना मुंह बंद रखना होगा और वही करना जो मैं बोलूंगा। मैं बोल रहा हूं तेरे से कि मैं तुझे डोगबी किंग बना के रहूंगा। डोगबी हमारा सोचने लगता है, वहां डोगजा स्माइल करे जा रहा है उसकी तरफ देख के कि पता नहीं कितना अच्छा प्लान बता दिया उसने। खैर आगे डोगबी बोलता है सबसे पहले तो चेकआउट करते हैं, क्योंकि तू ऑलरेडी इस सिनेरियो को फेल कर चुका है, तो अगर तू 5100 कॉइंस पे करेगा तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। जिसमें सामने से डोगजा बोलता है क्या बोल रहा है तू, फेल? और मैंने कहा फेल किया? डोगबी लाइक अरे कौन से दौरे पड़ रहे हैं तुझे? तभी एक साथ हमारा डोगजा खड़ा होने लगता है और डोगजा बोलता है मैं अभी तक फुलफिल कर चुका हूँ उस कंडीशन को और अभी वो होने वाला होगा। तभी हमारा डोगजा डोगबी से बोलता है कि अपना चैनल ओपन कर, और वो हाथ करता है, इशारा करता है और वो बोलता है वो स्टार्ट होने वाला होगा बहुत जल्दी। तभी एक साथ विंडो ओपन होती है कि एक हिडन सिनेरियो अपीयर हुआ है, और हिडन सिनेरियो है क्या? कमांडर स्लेयर। इनकी डिफिकल्टी लेवल देखो जरा एक बार, A+। अभी तक हम कहां F में, E में, D में घूम रहे थे, A+। इसमें बेसिकली तुम्हें इस C कमांडर को जान से मारना है और यहां से एस्केप करना है। टाइम लिमिट दी जा रही है 10 दिन की और रिवॉर्ड 9000 कॉइन, और इसमें पेनल्टी ऑफ डेथ एकदम क्रिस्टल क्लियर, मौत, खत्म कहानी। हमारा डोगबी जैसे चैनल ऑन गया है, हमारा डोगी बोले लगता है ओ डियर कॉन्स्टलेशंस प्लीज धैर्य रखो, शांति रखो। स्ट्रीम शटडाउन हो गई थी, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, मैं कसम खाता हूं मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। क्या बोल रहे हो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट? नहीं मैं क्यों दूंगा इस बंदे को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब इस डोगजा को मुझे एक्सटर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो। वहीं हमारा डोगजा एक स्क्रीन होती है उसके सामने और उस स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोलता है कि यही है सिर्फ आइटम्स जिन्हें मैं खरीद सकता हूँ, इसमें कोई सर्च फंक्शन तो होना चाहिए ना। वहां पीछे हमारा डोगे भी लगा पड़ा है। आप सबको पता है एक स्ट्रीमर की वाव को इतना हल्के में नहीं ले सकते हो तुम, मैं बोल रहा हूँ ना ये एक टेक्निकल एरर था जबकि इसने जानबूझ के बंद किया था चैनल डोगजा से बात करने के लिए। खैर हमारा डोगजा सोच रहा होता है देखो जरा इसे, ये चीजें सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ है अब। और डोगजा नरेशन में बताता है कि इसने थ्रेटन किया था बियोंग को, जिससे बियोंग ओपन करे स्टार स्ट्रीम कैश शॉप, मतलब ये जो बेसिकली सामने इसके पोर्टल से बना हुआ है ये विंडो, ये एक डोकेबी की शॉप है। हम देखते हैं सामने स्टार्टर पैक वगैरह और काफी सारे आइटम्स हैं, उनमें उनके रेट लिखे हुए हैं पर्टिकुलर कॉइन्स के हिसाब से जिन्हें तुम खरीद सकते हो। और हमारा डोगजा बोलता है ये पर्टिकुलर शॉप तुम तभी ओपन कर सकते हो तब चैनल ओपन हो, इसीलिए इसने डोकेबी से बोला था कि चैनल ओपन कर जिससे इस शॉप को ओपन कर पाइए। हमारा डोकेबी पीछे लगा हुआ है रोने पे, अरे डियर कॉन्स्टलेशंस एरर था, टेक्निकल एरर था। वो पीछे से हमारा डोगजा बोलता है थोड़ी मदद करेगा क्या, क्योंकि इसे सर्च ऑप्शन नहीं मिल रहा होता ना। हमारा डोगी उसकी तरफ देख के गुस्से में बोलता है इसका सर्च बटन बॉटम राइट कॉर्नर में जाके देख ले शांति से, मेरा दिमाग खराब मत कर। डोगजा थैंक्स। और डोगजा सोच रहा होता है वैसे तो ये लोग बोलते हैं, इसने सबसे पहले आके बोला था ना, इसने पूरा का पूरा कैश जला दिया था हान का कि इन पैसों से क्या ही होगा, और यहाँ सारे की सारी
चीज है, ये जो पर्टिकुलर शॉप है इसमें सब पैसों में ही मिलेगा तुम्हें। बेसिकली अलग तरीके का पैसा है तो एक तरीके से पैसा ही। और हमारा डोगजा बोलता है मुझे वैसे भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही आइटम चाहिए। और डोगजा सर्च करता है एंशिएंट ड्रैगन। जैसे सुन के पीछे डोगबी के होश उड़ जाते हैं। डोगबी एक्सप्लेन कर रहा होता है ना कॉन्स्टलेशंस को, डोगबी के होश उड़ जाते हैं। क्या 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 बोला तूने, क्या सर्च कर रहा है तू? एंशिएंट ड्रैगन, तुझे पता कैसे एंशिएंट ड्रैगन के बारे में? जैसे हमारा डोगजा बोलता है मेरे दिमाग में यही कूल नाम आ रहा था तो मैंने बोल दिया। तब हमें बताया जाता है ये एंशिएंट ड्रैगन नाम की बीमारी है क्या चीज। जैसे सुन के डोगबी इतना ज्यादा सरप्राइज हुआ है। ये बेसिकली दिल है एक एंशिएंट ड्रैगन का, ये आइटम जिसका ग्रेड है SS और इसके अंदर नियर इनफाइनाइट माना है। और इसकी जरा प्राइस देखो तुम एक बार। ये लोग ऑलमोस्ट मर गए थे फर्स्ट सिनेरियो के अंदर सारे के सारे। मुश्किल से उसमें कितने कॉइंस मिले थे? 400-500 कॉइंस। इस पर अभी तक सारे इकट्ठे हुए हैं 5100 कॉइंस, सब कुछ मिला जुला के हमारे डोगजा के पास। और इसका प्राइस है 15 लाख कॉइन। ऑब्वियसली इनफिनिट माना है, ऐसी थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें। और उसके नीचे हमें क्या दिखा रहा है कि ये पर्टिकुलर आइटम सोल्ड आउट हो चुका है, इसे ऑलरेडी कोई खरीद भी चुका है। क्या हो रहा है? तभी हमारा डोगजा सोचने लगता है कि TWS के अकॉर्डिंग जो इसका ओनर है इस आइटम का वो इटली के अंदर है। वो बंदा कुछ ज्यादा ही लकी है क्योंकि उसका स्पॉन्सर जिसने उसे स्पॉन्सर किया है उसके पास अथाह पैसा है और उसी ने इसे ये दिलाया है लिमिटलेस माना। ऐसे टाइम्स पे मेरे को सोचना पड़ जाता है कि काश मेरे पास भी एक सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन होता। फिर आगे वो सर्च करता है दूसरा आइटम आर्क डीमंस आईबॉल। उसके बाद सर्च करता है व्हाइट स्टार वेपन ऑरा, जिसमें डोगबी के होश उड़े जा रहे हैं। क्या हो रहा है? इसे इतना सब पता कैसे है? एग्जैक्ट उन्हीं आइटम्स को ढूंढ रहा है ये। खैर वहां से सीन शिफ्ट होता है और डोगबी बोलता है अच्छा तो तुमने खरीद लिया, लेकिन तुमने खरीदा क्या है? सोचो इतना सब रायता फैलाने के बाद कि उस एंशिएंट ड्रैगन, व्हाइट स्टार वेपन ऑरा, इतनी सारी चीजें सर्च करने के बाद इसने खरीदा क्या है? 4 बैग जिनमें म्यूकस है और 4 थॉर्न्स। डोगबी बोलता है तू इन सब आइटम्स का करेगा क्या? डोगबी बोलता है ये सब तेरे को थोड़ा टाइम बाद पता चल जाएगा। हमें बताए जाते हैं ये आइटम्स, ये थॉर्न स्टोन हॉक का है और ये म्यूकस सी हॉर्स का है। दोनों की प्राइस 100 और इसने अपने 800 कॉइन स्पेंड करे। डोगबी देख के बोलता है कुछ भी यूज कर, तुझे पता है ना रिफंडेबल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रिफंड नहीं कर सकता तू, तेरे कॉइन्स खर्च हो चुके हैं। जिसमें डोगबी बोलता है पता है मुझे। और हमारे पास विंडो में पॉपअप आता है कि सीक्रेटिव प्लॉटर काफी क्यूरियस है तुम्हारे प्लान के लिए कि तुम क्या करोगे इनसे। और कॉन्स्टलेशन अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन वो ना खुश है तुम्हारी इस मूव से, उसे अच्छा नहीं लगा तुम्हें तुम्हारा ही मूव। डोगजा इज लाइक पूछा तेरे से किसी ने उसके उस नोटिफिकेशन को काटने लगता है वो। डोगबी उसकी तरफ देख रहा होता है, हमारा डोगजा अपने थॉर्न्स को देख रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है आगे के लिए। और डोगबी बोलता है ये बात मत भूलना कि मैंने अभी तक एग्री नहीं किया कि मैं तुम्हारे उस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। जिसमें डोगजा बोलता है हाँ हमने एग्री किया है कि हम नेगोशिएट करेंगे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब मैं सक्सेसफुली क्लियर कर लूंगा इस सिनेरियो को। जिसमें डोगबी लाइक चलो मैं निकलता हूं यहाँ से, देखते हैं कि तुम इस सिनेरियो को कैसे क्लियर करोगे। इस मॉन्स्टर को मारना है इसे, इतने बड़े सी मॉन्स्टर को, तब क्लियर होगा ये। जिसमें डोगजा बोलता है हाँ ठीक है चला जा। डोगबी लाइक कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं है। वो आगे बोलता है खैर जो भी हो गुड लक, चुटकी बजाता है वहां से क्या हो जाता है। और वो ये बोलता हुआ जाता है कि मे द स्टोरी ब्लेस यू। अब इस चीज का क्या रोल है हमारा डोगबी वहां से गायब होता है। डोगजा अपना फोन निकालता है और डोगजा यही देख रहा होता है कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसके पेट में एसिड रिलीज होने वाला है। तभी जिस पत्थर पे वो फ्लोट कर रहा था उस पत्थर को ऑलमोस्ट एंड की तरफ लेके जाने लगता है वो, इनर वॉल की तरफ। और उस बैग में से वो म्यूकस निकालता है और जो इसने थॉर्न्स लिए थे ना उन थॉर्न्स पे उस म्यूकस को लगाने लगता है और एक साथ हलचल होने लगती है अंदर। हमारा डोगजा टर्न करके देखता है जो होल्स होते हैं अंदर उसके पेट में, उनमें से थोड़ा 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 लिक्विड बाहर निकलता है और एक साथ बहुत सारा एसिड निकलने लगता है इसके पेट में। डोगजा इज लाइक हाँ तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था मैं, आओ मैं ये मेक श्योर करके रहूंगा कि मैं यहाँ से जिंदा निकलूं। और जिस थॉर्न पे इसने वो म्यूकस लगाया हुआ है उस थॉर्न को पकड़ता है अपने हाथ में और फुल फोर्स से दे के मारता है। एक साथ हम बाहर का सिनेरियो देखते हैं, बाहर हड़कंप सा मचा हुआ है। यहाँ हमारा ये सी सर्पेंट झिलमिल झिलमिल करता हुआ घूम रहा है पानी में। एक साथ इसे अंदर से कुछ लगता है, ये फ्लिंच करता है कि क्या हुआ, और वो पेन एक साथ इसकी बॉडी में होता है और ये भाई साहब बहुत तेज चीखते हैं। और जैसे ही चीखता है ये मूवमेंट होती है इसकी बॉडी, इसके अंदर पेट में वो पूरा एसिड बहुत स्पीड से घुलने मिलने लगता है। और हम देखते हैं जो इसके पेट के अंदर ह्यूमन बॉडीज थी वो पूरी गलने लगती हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली एसिड है ये। तुम सोच रहे होगे जब ये एसिड इतनी स्पीड से हिलने लगा है तो हमारा डोगजा कहाँ है? हम देखते हैं डोगजा लटका हुआ है हमारा, और उसने एक एक करके सारे के सारे थॉर्न्स पे म्यूकस लगा के इसकी अंदर से पेट में घुसेड़े हैं वो, और एक उस थॉर्न को पकड़ के खुद लटका हुआ है ऊपर की तरफ, जिससे इस एसिड से थोड़ा दूर रहे, मर ना जाए इस एसिड में मिलके। तभी हम देखते हैं बहुत सारा टाइम बीत चुका है, हमारा डोगजा बहुत ज्यादा थकने लग रहा है, हाफ रहा है वो। और डोगजा यही सोच रहा होता है कि कितना टाइम हो चुका है, क्या मैंने ओवर एस्टिमेट कर दिया है अपने आप को। वो हाफे जा रहा है गंदी ही तरीके से, मतलब काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है। और डोगजा बोलता है मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल ऑर्डिनरी रीडर हूँ, मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ इस स्टोरी का। मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या मेरी मदर ठीक होंगी। ऑब्वियसली ठीक होंगी क्योंकि वो मदर है। वो ये सोच ही रहा होता है और वो उसकी आंखें एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी हैं और आंखें बंद होने लगती हैं उसकी। और डोगजा यही सोच रहा होता है ये ड्रीम नहीं हो सकता, स्टिल मैं यही विश करूंगा कि ये होता ड्रीम। वैसे भी जो इससे पहले की दुनिया थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट मेरा ये तो रिस्क नहीं था कि मैं एक इतनी बड़ी जाइंट फिश के पेट में मर जाऊंगा उसके एसिड से। और हम देखते हैं इसकी बॉडी, इस सी सर्पेंट की बॉडी अंदर से सूखने लगती है और हमारा डोगजा बहुत
ज्यादा हांफे जा रहा है, तभी एक साथ पीछे हमारा डोकुबी अपीयर होता है और उसका पेट अंदर से सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है उस कमांडर का। और डोकुबी आगे बोलता है कि नाइस, मुझे बोलना पड़ेगा। और सूखते सूखते उसके इंटरनल्स पूरे ही ऑलमोस्ट सूख जाते हैं और विंडो ओपन होती है कि बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस इंप्रेस हुए हैं तुम्हारी इस सर्वाइवल स्किल से और 100 कॉइन इसे ऐसे ही गिफ्ट कर दिए गए। और हमें बताया जाता है कि कितना टाइम बीत चुका है, 4 दिन हो चुके हैं। ये भाई साहब 4 दिन से लटके हुए हैं यहाँ पे, मतलब ये 4 दिन से इंटरनली सूखे जा रहा है ये मॉन्स्टर। और डोकुबी बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इन थॉर्न्स को ऐसे यूज करोगे, ये तो कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड निकला। वहीं हमारा डोगजा ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है और वहां से नीचे गिर जाता है। अब तुम सोच रहे हो नीचे सो एसिड था, भाई वो एसिड 4 दिन पहले था, अब तक इसका पूरा इंटरनल सब सूख चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सॉलिड सरफेस पे गिरता है ये। और हम देखते हैं बाहर का सिनेरियो हमें दिखाया जाता है, ये इतना बड़ा सरपेंट पानी में मरा पड़ा है। ये मरा कैसे है? स्क्रीन पॉप होती है कि हिडन सिनेरियो कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें 9000 कॉइंस दिए जा रहे हैं ऐसा रिवॉर्ड। तुम पहले बंदे हो जिसने सक्सेसफुली टियर 7 के सी मॉन्स्टर को मारा है, तो तुम्हें एडिशनली 1000 कॉइंस तुम्हारे अचीवमेंट के तौर पे रिवॉर्ड दिया जा रहा है कॉइंस का। काफी सारे कॉइंस इकट्ठे हो गए भाई साहब के। और हम देखते हैं वो क्योंकि वहां से गिरता है ना जमीन में, काफी थका हुआ, उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखते हैं आसपास, अरे मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। और तब हमें डोकुबी समझाता है कि यहाँ हुआ क्या है। डोकुबी बोलता है कि स्टोन हॉग जो यूजुअली कोस्ट लाइंस में रहते हैं और ये प्रे करते हैं छोटे छोटे समुद्र के क्रीचर्स को, वो अपने इन स्पेशल थॉर्न्स को यूज करते हैं उस अंदर क्रीचर के अंदर पियर्स करने में और अपने प्रे को पूरा सुखा के मार देते हैं, क्योंकि इन थॉर्न्स में ऐसी एबिलिटीज होती हैं कि ड्राई कर देती हैं लिविंग क्रीचर्स को। और डोकुबी उन थॉर्न्स को ही देखे हुए सोच रहा होता है, लेकिन ये सोचना कि इन्हें ऐसे भी यूज किया जा सकता है, ये तो काफी इंप्रेसिव है। हाँ, तो वो जो 4 थॉर्न्स इसने गाड़े हैं ना इसकी बॉडी के अंदर, उन 4 थॉर्न्स की ही वजह से इसकी पूरी बॉडी अंदर से सूखती चली गई और ये मर गया है। फिर से विंडो ओपन होती है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस स्माइल कर रहे हैं और कुछ कॉन्स्टलेशंस को समझ में आ रहा है अब तुमने क्या डिसीजन बनाया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वही आइटम क्यों चूज किए थे। और कुछ कॉन्स्टलेशंस ये कंप्लेन कर रहे हैं कि एटलीस्ट भाई कुछ बता तो दिया कर, अगर तू कुछ कर रहा है, जो भी तू कुछ एक्शन करने वाला है पहले बता देगा। इतना ज्यादा सस्पेंस। हमारा डोगजा जैसे तैसे उठता है उस थॉर्न को रख के और डोकुबी उसके पास जाता है, उसकी बॉडी पे देखता है और उसकी बॉडी के ऊपर भी वो ब्लैक ब्लैक म्यूकस सा लगा हुआ है। हमें पता चलेगा ये म्यूकस नाम की बीमारी है क्या चीज। डोकुबी बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता था कि सी हॉर्स के म्यूकस को एज अ प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो तुम इस सी सरपेंट के स्टोमक के एसिड के अगेंस्ट। वो म्यूकस ने इसकी बॉडी को जान से बचाया, अगर इसकी बॉडी पे एसिड गया भी होगा तो उस म्यूकस ने इसकी पूरी बॉडी को बचाया और उन थॉर्न्स पे इसने इसीलिए वो म्यूकस लगाया था। तुम खुद सोचो, अगर वो अंदर जाता भी, वो थॉर्न्स इसने गाड़ भी देते उसकी बॉडी में, लेकिन वो एसिड आता इन थॉर्न्स को ही गला देता। लेकिन इसीलिए हमारे डोगजा ने उन पूरे थॉर्न्स पर एक कोटिंग चढ़ाई थी उस म्यूकस की, जिससे उसकी बॉडी में गड़े रहे, उस एसिड से गले ना, और वो सुखाते रहे उसकी अंदर से बॉडी को। और हमारा डोगजा नरेशन बोलता है कि तब तक हमारे ये थॉर्न्स काम करते, हमारे डोगजा ने अपनी पूरी बॉडी को जो भी म्यूकस बचा हुआ था अपने ऊपर डाल लिया था। और तुम सोच रहे हो कि 4 दिन तक लेकिन जिंदा कैसे रहे, कि जो बॉडीली फ्लूइड्स इस मॉन्स्टर के इंटरनल ऑर्गन्स में फनल होके आ रहे थे इस थॉर्न के साथ, उन फ्लूइड्स को पी रहा था ये, जिससे ये जिंदा बचे। और तभी हमें बताया जाता है, विंडो ओपन होती है कि तुमने एब्जॉर्ब किया है इस लिटरल मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ को, उसके इंटरनल फ्लूइड्स पिए ना इसने, इसीलिए इसका स्टेमिना लेवल भी बढ़ा दिया जा रहा है, 11 से 12 हो चुका है अब। और फिर हमारा डोगजा बताता है उसके बाद तो सब शेयर विल पावर का गेम था कि कितने टाइम तक मैं होल्ड ऑन कर सकता था। और डोगजा आके बोलता है कि नॉर्मली सी हॉर्सेस को ये पर्टिकुलर सरपेंट खाता है, तो इसीलिए वो सी हॉर्सेस इवॉल्व कर चुके हैं और उनकी बॉडी स्पेशल म्यूकस बनाती है। और ऐसे ही मैंने सर्वाइव किया, ऐसे ही मैंने मैनेज किया इसके स्टमक एसिड में जिंदा रहकर, जिसमें हमारा डोगजा बोलता है ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला था। डोगजा इज लाइक, अरे मैं तेरी मदद ही तो कर रहा हूँ क्योंकि तू थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तभी एक साथ विंडो पॉप होती है कि तुम्हारे पेन को पार्शली नलिफाई कर दिया गया है तुम्हारी पर्सनल स्किल 4th वॉल से। खैर हमारा डोगजा भी आगे बोलता है कि जो भी हो ये सर्वाइवल ड्रामा काफी बढ़िया था, क्या तुम सबको ऐसा नहीं लगता कॉन्स्टलेशंस? हमारा डोगजा खड़ा होता है और डोगजा बोलता है, और डोकुबी शॉप को ओपन कर जल्दी फटाफट। अब इसने ऐसा क्यों बोला है? डोगजा उठ के जाता है और इनर वॉल्स में वही थॉर्न मारने लगता है, एक साथ उसके इंटरनल ऑर्गन्स टूटते हैं उसी सी सरपेंट के। और हमारे सामने ये ब्लू सा एक आइटम दिखाया जाता है, ये है इस मॉन्स्टर का न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस को निकालता है डोगजा और डोकुबी से बोलता है मैं इसे बेचने वाला हूँ, इसे तू ट्रेड में डाल दे। डोकुबी ऑक्शन हाउस के अंदर। डोकुबी उसे देखे जा रहा होता है, मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, इसे इतना सब पता कैसे है? डोगजा के बोलता है और मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे ब्रोकन फेथ चाहिए। अब ये जो आइटम्स सर्च कर रहा है या फिर ये बोल रहा है ना, इन्हें याद रखना, ये आगे काम आने वाले हैं, इसीलिए स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन करे जा रहे हैं हर जगह। तभी आगे बोलता है और हाँ इसके अलावा मुझे खरीदना है। डोगजा सोच रहा होता है मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तक शायद वो किसी ने ले लिया होगा या फिर नहीं लिया होगा। डोगजा आगे कुछ बोलता है, तभी हमारा डोकी बोलता है रुक, उससे पहले डियर कॉन्स्टलेशंस हम जल्दी आते हैं एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट ब्रेक के बाद। अरे एड चल रहे हैं इसकी लाइव स्ट्रीम एड भी चलते हैं, ये सब होता रहेगा। ORV ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट की स्टोरी हम देखते रहेंगे, पहले मुझे एड देखने हैं, ये एड चला कर रहे हैं
लाइव स्ट्रीमिंग में। खैर सीन करता है वहां से, डोकबी हमारे डोगजा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, ये विंडो ओपन होती है, स्टीम कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली का एग्रीमेंट जिसमें क्लॉजेज होते हैं कि इनकारनेशन डोगजा गेम ये कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेट करेगा इन सभी रूल्स को तब तक सारे के सारे सिनेरियोस पूरे नहीं हो जाते या फिर डोगजा मर नहीं जाता। दूसरा क्लॉज, डोगजा कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन चूज नहीं करेगा, या तो वो सारे के सारे सिनेरियोस क्लियर नहीं कर देता या वो मर नहीं जाता, वो बियोंग के ही चैनल पर एक्टिव रहेगा। बियोंग और डोगजा गेम शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। और इसका रेशियो कि किस रेशियो में ये प्रॉफिट्स को अपने पास रखेंगे वो चीजें म्यूचुअल एग्रीमेंट से एग्री करेंगे। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डोगजा तब तक पूरी की पूरी सिनेरियोस को क्लियर नहीं कर लेता या फिर खुद मर नहीं जाता, ये कोई भी स्पॉन्सर चूज ही नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। आगे डोगबी बोलता है, मैं पहले तो श्योर नहीं था लेकिन तूने क्लियर किया इस सिनेरियो को और इसे देखकर मैंने सोचा कि करना तो चाहिए, चलो देख लेते हैं करके। जिसमें डोगजा देख रहा होता है कि सीरियसली एक प्रॉपर रिटन कॉन्ट्रैक्ट। डोगबी आगे बोलता है, मेरे को लगा तुम ह्यूमंस को शायद ऐसे बढ़िया लगता है, ऑल्दो पर्सनली तो मेरे लिए कुछ है नहीं, मैं तो अगर वर्बली भी कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे लिए वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही है एक तरीके से। डोगजा डोगबी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, मैं काफी अच्छी डील ले रहा हूँ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। अरे तुझे स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तब तक तू स्टोरी का पार्ट है तब तक, और ये इसे अच्छी डील लग रही है, मतलब बुरी डील और कुछ हो भी सकती थी इसके अलावा। तो वो बोलता है एक्सेप्ट एक क्लॉज के। तभी हमारा डोगजा बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है। डोगबी इज लाइक, क्या सील चाहिए क्या तुम्हें? अगर हम वर्बली भी एक दूसरे पे एग्री कर जाएंगे ना तो वो भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स सोल बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब तुम ब्रेक करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली वैसे ही मर जाओगे। जिसमें डोगजा बोलता है, इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ कि कितने रेशियो में डिवाइड होगा हमारा प्रॉफिट, तू मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। डोगबी इज लाइक, ओ हाँ ओ अच्छा हाँ 50-50 कैसा रहेगा, और मैं चैनल यूसेज पर भी तेरे को कुछ चार्ज नहीं करूंगा, हम स्प्लिट करेंगे, जो भी कॉइन्स तुम्हें गिफ्ट किए जाएंगे 50-50 में, अगर तुम्हें 100 कॉइन मिले 50 मेरे 50 तुम्हारे, सिंपल। जिसमें डोगजा बोलता है, तुझे मैं पागल लग रहा हूँ? डोगबी इज लाइक, लेकिन ये तो मार्केट रेट है। तभी हमारा डोगजा नरेशन बताता है कि कॉन्स्टलेशन का इनकारनेशन अपीयरेंस करता है डोगबी के चैनल पर, और कॉन्स्टलेशन शेयर करता है जो भी कॉइन्स उस पर्टिकुलर इनकारनेशन को डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस जो बाकी के दूसरे कॉन्स्टलेशंस हैं जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं वो कॉइन्स गिफ्ट करते हैं ना, जैसे हमारे डोगजा को इतने टाइम से कॉइन्स गिफ्ट किए जा रहे हैं डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस, तो वो जो कॉइन आते हैं उन कॉइन्स को उस इनकारनेशन को जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके पास वो कॉइन्स जाते हैं और वो कॉइन्स को फिर स्प्लिट करता है अपने डोगबी के साथ। यही होता है बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट, जिसका वो चैनल है उसी डोगबी के साथ वो स्प्लिट करते हैं। यही चीजें यूजुअली जाती हैं। और हमारा डोगजा बोलता है, मेरा कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है ही नहीं, और तब कोई भी कॉन्स्टलेशन गिफ्ट करता है ऐसे इनकारनेशन को जिसका कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं है, तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट एज अ कमीशन डोगबी को पे करना होता है, जिससे वो एक ऐसे इनकारनेशन को कॉइन्स गिफ्ट कर पाए जिसका कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं है। अगर होता है तो इतनी बड़ी कमीशन जाती ही नहीं है डोगबी के पास, वो सारी की सारी उसी कॉन्स्टलेशन के पास जाती है और फिर वो स्प्लिट कर लेता है। तो अब जब मेरा कोई है ही नहीं कॉन्स्टलेशन जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है और तो मैं इतनी सारी कमीशन मिल रही है, तो तू तो ऑलरेडी मेरे नाम पे इतनी सारे प्रॉफिट्स पहले ही खा चुका होगा। डोगबी इज लाइक, डोगजा बोलता है, मैं लूंगा सारे के सारे कॉइन्स जो मेरे नाम पे आएंगे वो सब मेरे हैं। डोगबी इज लाइक, क्या क्या बोल रहा है तू, कॉन्ट्रैक्ट किस बात का कर रहे हैं फिर हम? डोगजा बोलता है, तेरे पास तो वैसे भी कमीशन जाने ही वाला है क्योंकि मेरा कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं है, तो जो भी मेरे को कोई कॉइन देगा एज अ गिफ्ट तो तेरे को तो वो कमीशन वैसे भी ज्यादा पे करने वाला है, तो वो सारा का सारा कमीशन तेरा, मैं तेरे को अपना एक भी कॉइन नहीं दूंगा। डोगबी इज लाइक, अरे दिन दहाड़े लूट मार कर रहा है तू मेरे साथ? अच्छा चल 70% रख ले। डोगजा बोलता है, ना सारा लूंगा मैं, वरना मैं दूसरे चैनल पे चला जाऊंगा। मैंने सुना है गिल्डाल का जो चैनल है उसका काफी चैनल बढ़िया चल रहा है आजकल। सामने से डोगबी बोलता है, 80% रख ले चल, ये मोस्ट है मेरी तरफ से। डोगजा बोलता है, ना या तो पूरा या फिर जीरो। डोगबी काफी गुस्सा कर रहा होता है। बियोंग इज लाइक, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। जिसमें हमारा डोगजा बोलता है, डोगबी गुस्सा कर रहा होता है ना, डोगजा इज लाइक, ये जो एड चला रखा है ना तूने लाइव स्ट्रीम में, मतलब बेसिकली स्ट्रीमिंग में, ये ओवर होने वाला है, तू देख नहीं रहा सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस कितना ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। तभी मैसेज अपीयर होने लगते हैं बहुत सारे कि कॉन्स्टलेशंस कंप्लेन कर रहे हैं कि एड बहुत ज्यादा लंबा चले जा रहा है। कॉन्स्टलेशंस ये भी सोच रहे हैं कि वो कमीशन किस बात की दे रहे हैं इस डोगबी को जो इतने लंबे लंबे एड चल रहे हैं। डोगबी अपने सर पकड़ने लगता है कि अरे भाई इतनी सारी चीजें एक साथ, चल ठीक है तो अब तू साइन करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। जिसमें डोगजा बोलता है, और हाँ एक और चीज। डोगबी इज लाइक, अब क्या पूरा लूट मारा है तूने, अब क्या चाहिए तुझे? डोगजा बोलता है, डोगजा बोलता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे हैं मुझे इसकी फीस भी चाहिए, मुझे 5000 कॉइन दे। बताओ बेचारे को एक तो ये 0 कॉइन देने वाला है आगे, उसके अलावा 5000 कॉइन इसे अभी और चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। खैर सीन शिफ्ट होता है, डोगजा बाहर निकलता है मरे हुए सरपेंट में से, क्योंकि पानी में था ना, वो पानी से तैरता हुआ दूसरी तरफ पहुंचता है। और डोगजा सोच रहा होता है कि पूरे 4 दिन में पहली बार है तब मैं खुली हवा में सांस ले पा रहा हूँ। मैंने सोचा था शायद 2 ही दिन लगेंगे उसे मारने में, स्टिल 4 दिन इतने भी बुरे नहीं है कंसिडरिंग जुंगुक को भी 4 दिन लगे थे अपने 4th राउंड के अंदर। और उसके साथ साथ मैंने एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है डोगबी के साथ, और कुछ फ्री के फ्यू कॉइन्स भी ले लिए मैंने, वही वो 5000
यार कॉइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के, तो मेरे लिए इतनी अभी बुरा स्टार्ट नहीं है। एंड डोग चलते हुए सोच रहा होता है ये काफी फनी चीज है, मैं रियल वर्ल्ड में पहले किसी पे कुछ भी साइन नहीं करवा पाता था, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा बन चुका हूँ जस्ट बिकॉज मैंने TWS पढ़ी थी। और सोच रहा होता है अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए शायद मुझे अपने कपड़े चेंज करने चाहिए, और वो विंडो की तरफ देख रहा होता है कि तुम्हारी पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल अभी भी एक्टिव है, और डोजस के बारे में देख रहा होता है। डोजस लाइक और ये स्किल समझ में नहीं आ रहा ये है क्या चीज। अभी ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले तभी डोकोबी के साथ था उसके पेट में, इसने डोकोबी से बोला था एक सिस्टम एरर आ रहा है। डोकोबी लाइक कैसा सिस्टम एरर? डोजो बोलता है हाँ मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी एट्रीब्यूट विंडोज को, इसे मेरे लिए फिक्स करो। जिसमें डोकोबी लाइक नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे सिस्टम एरर्स तो कभी भी नहीं होते। तभी एक साथ विंडो पॉपअप होती है कि डोकोबी बियोंग यूज कर रहा है सिस्टम इंटरफेरेंस तुम्हारे ऊपर, और हमारा डोकोबी कोशिश कर रहा होता है उसके एरर को ठीक करने की। तभी एक साथ एक स्ट्रॉन्ग विंडो ओपन होती है, पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल एक्टिवेटेड, और डोकोबी डोकोबी खुद उसके एट्रीब्यूट विंडो को नहीं खोल पाता है, जिसमें हमारा डोगजा इन रियल लाइफ चलते हुए स्माइल कर रहा होता है। डोगजा सोच रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरी स्किल मतलब इसकी फोर्थ वॉल लिटरली एक डोकोबी के इंटरफेरेंस को ब्लॉक कर देगी। इसका मतलब अगर डोकोबी नहीं कर पा रहा है तो कोई और तो क्या ही देखेगा मेरी एट्रीब्यूट विंडो, मतलब कोई भी नहीं देख सकता इसके एट्रीब्यूट विंडो को, जो इसके लिए बहुत बड़ी फायदे की चीज है। और ये चल ही रहा होता है और एक साथ इसका पैर जाता है और एक वॉल अपीयर हो जाती है, उस वॉल में एंटर करता है और हमें बताया जाता है ये बेसिकली जा कहां रहा है। एंटर होते ही पैर रखते ही स्क्रीन पॉप होती है कि तुम एंटर कर चुके हो सेकंड मेन सिनेरियो के एरिया के अंदर। तुरंत दोबारा एक और विंडो पॉप होती है कि ये सिनेरियो एरिया जहां पे अभी हमारा ये घुस रहा है डोगजा, ये कंटेमिनेटेड है, अपनी सांस को रोक ले और जल्द से जल्द अंडरग्राउंड में पहुंच वरना मर जाएगा। एक साथ पर्पल पर्पल सा धुआं छोड़ने लगता है एंड डोगजा सोच रहा होता है कि हाँ ये आ चुका है, रियल गेम अब स्टार्ट हो रहा है। विंडो पॉपअप होती है कि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस फॉग है, जो कॉन्स्टेलेशन अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन है वो स्माइल कर रहा है। मतलब बेसिकली अब ऊपर सरफेस पे तुम रह ही नहीं सकते हो, पूरी हवा पॉइजनस है, अंडरग्राउंड में ही तुम्हें जाना होगा। और हमारे डोगजा के इस सेकंड मेन सिनेरियो में एंटर करते ही आज का एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है और यही हमारी कॉन्ट्रैक्ट आर्क खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं हमारा डोगजा अंडरग्राउंड में कहां जाएगा, और जो हमारी मेन पार्टी है सांगा, हमारे छोटा ली बड़ा ली उनसे ही अगले एपिसोड में ही मिलेगा और काफी कुछ चीजें होने वाली हैं। इनफैक्ट एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होगा जो हमारी इस पार्टी में ही रहने वाला है। बाकी अगर तुम्हें वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो वीडियोस को। मैं तो डेली आ ही जाता हूँ इतनी लंबी वीडियो लेकर अपने चैनल पर। बाकी मिलते हैं कल कागुराबाची के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।